बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई है और दिन है हफ्ता। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग गए लेकिन किसी किस्म का उनको रिलीफ ना मिल सका। सबसे पहले ये आपको बात बताता चलो कि किसी ताकतवर की नौकरी को अगर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हो तो हमारे मुल्क की अदालतें जो हैं वो दरख्वास्त गुज़ारों से पहले पहुंच जाती हैं और खुल जाती होती हैं और फिर इंसाफ भी मुहैया कर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है आम आवाम की, आवाम के हकूक़ की, आवाम के बुनियादी हकूक़ की, तो उस वक़्त ना अदालतें जागती हैं और ना ही मेरे ख़्याल में जो ताकतवर हलके हैं वो ख्वाब खरगोश से जागते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा होना था, ऐन वक्त पर उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इशू से, लेकिन बदनीयती वाज़े तौर पर इंतज़ामिया की इसमें जो है वो शामिल है। और जैसे नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया, ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है। उस वक्त नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया जब वो हाई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, यानी कि हफ़्ता और एतवार का दिन बीच में आ जाता है और हफ़्ता और एतवार गुजरेगा, फिर मंडे तक मामला चला जाएगा। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो इस वक्त फेरा है वो फेरा है तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत ने। उन्होंने जो कमज़ोर फ़ैसले किए हैं वो भी इस वक्त सबके सामने है। आवाम उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रही है और वो कह रहे हैं कि आपने जिनके ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़नी है उन्हीं से इजाज़त लेकर आप जलसे करेंगे तो वो आपको कभी भी जलसों की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये तो मेरे ख़्याल में क़यादत के कमज़ोर फ़ैसले हैं जिसकी वजह से ये हालत जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ, मौजूदा क़यादत की वजह से तहरीक इंसाफ की ये हालत जो है वो इस वक्त हो चुकी है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और दूसरी तरफ सदीक जान साहब का ट्वीट है, आपने शायद देखा हो लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि रात को भी जलसा गाह जाकर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत की जितने भी फ़ैसले हैं या उनका जितना भी कंडक्ट है उसको अगर देखें तो 3 चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर सामने आती हैं। या तो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो बुज़दिल है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, या फिर उन्होंने कहा कि वो क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज़्ड है, या फिर हिकमत अमली और फ़ैसला साजी की जुर्रत जो है वो इस मौजूदा क़यादत के अंदर नहीं है। आपको याद होगा बहुत अरसे से मैंने भी ट्विटर के ऊपर ये चीज़ लिखी कि एक तो इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं हो रहे, बाहर आकर सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बाहर लोगों को बताते हैं, और एक दिन आएगा जब इमरान खान बाहर आएंगे तो बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो गिर जाएंगे, वो उलट जाएंगे और सियासत के अंदर उनका नाम उसी तरह से याद रखा जाएगा जैसे किस्सा पारीना में किसी का कोई एक आध जुमले में जिक्र किया जाता है, या शायद इतना भी ना रहे। क्योंकि इमरान खान के आने के बाद एक दफ़ा तो फिर मामला सारे का सारा पार्टी के अंदर जो है वो पार्टी को रीअसेंबल ज़रूर करेंगे, और जब रीअसेंबल करेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं उस फिल्टर से पार नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ जो अब सदीक जान साहब का ट्वीट है इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग भी एक तरह से बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और दूसरी तरफ से क़यादत को भी इसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। मेरे ख्याल में सदीक जान साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और उन्होंने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है वो हकीकत पर मबनी है। मौजूदा क़यादत के पास जितने भी फ़ैसले आए हैं उन्होंने हमेशा कमज़ोर फ़ैसले ही किए, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इमरान खान के अंदर इस वक्त तक जेल के अंदर मौजूद रहने की भी एक वजह जो है वो लीगल टीम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी नाकामियाँ ऐसी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये सारे मामलात हैं। एक दो का अगर मैं जिक्र करूं सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए तो ज़रूर करता चलूँ। बल्ले का रिव्यू पेंडिंग है, कोई जल्दी हेयरिंग के लिए दरख्वास्त नहीं दी जा रही। उसके बाद जो है इमरान खान के केसेस पड़े हुए हैं, उसकी कोई जल्दी हेयरिंग नहीं हो पा रही, ना उसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद सर्टिफिकेट नहीं हासिल हो सका, उसके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया जा रहा। जानबूझ के ऐसा लगता है ना कि बाहर की जो क़यादत है वो ये चीज़ इस्टेब्लिश कर चुकी है अब तो अपने कंडक्ट से भी कि वो शायद ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत अगर वो सारी कोशिशें करे और इमरान खान बाहर आ भी जाएँ तो फिर उनकी जो दुकान है वो चलना बंद हो जाएगी। इस तरह के इल्ज़ामात अब लगना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन में धांधली हुई, बहुत बड़े लेवल पर मैंडेट चोरी किया गया, खामोशी इख्तियार की गई, कहा गया ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करेंगे, खामोशी इख्तियार की गई, जबकि आपस में गुथम गुथा होने में कोई कसर जो है वो इन्होंने नहीं छोड़ी और आपस में हर वक्त लड़ते और झगड़ते ही रहते हैं। इसमें दूसरा जो अहम मसला है, जलसा मुलतवी होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने की इतनी जल्दी कर दी गई जितनी जल्दी जलसे का ऐलान करने में नहीं की गई थी, तो ये भी एक हैरानकुन जो है मामला है।
उसके बाद जब जलसा मुलतवी कर दिया गया, ये फैसला कर लिया गया, तो ये ग्रैंड अलायंस था एक अपोजिशन का जिसके तहत ये जलसा हो रहा था, सिर्फ तहरीक इंसाफ इसमें मौजूद नहीं थी। चाहिए तो ये था कि महमूद खान अचकज़ई जो है इसको हेड कर रहे हैं, वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद होते, उनसे भी मुशावरत की जाती और मुशावरत के बाद जलसा मनसूख करने की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी तो वो की जाती और उनको भी साथ बिठाया जाता ताकि एक इसका अच्छा इंप्रेशन जाता। लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के फ़ैसलों की वजह से जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं या उनके नज़रिए या उनके स्टांस की वजह से उनके साथ एक पेज पर इस वक्त मौजूद हैं, स्पेशली इत्तेहाद, धांधली और इन सारी चीज़ों को लेकर, तो वो लोग भी अब नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने अली अमीन गंडापुर के एक बयान के ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अगर इमरान खान कहें तो हम निकलेंगे, जबकि महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि इमरान खान ही क्यों कहेगा, हमने खुद नहीं निकलना या हम खुद नहीं निकल सकते, हमें खुद निकलने में क्या प्रॉब्लम है। या तो अली अमीन गंडापुर को खुद ज़ाती तौर पर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल में इसलिए वो शायद ये बयान दे रहे हैं, या उनके लिए अवामी मसाइल, अवाम की तकलीफ़ें, अवाम के हकूक़ जो मारे जा रहे हैं या मैंडेट चोरी, उसके ऊपर वो तसल्ली में है, उनको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो खुद से नहीं निकल रहे, तो इमरान खान की ऐलान की का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब सारे यही कहते हैं कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक, इमरान खान के लिए ये, इमरान खान के लिए वो। भाई आप किस लिए सियासत कर रहे हैं? आप सियासत इमरान खान के लिए कर रहे हैं या आपके पास जो पार्टी आपको हैंड ओवर की गई है वो सियासत आप अवाम के लिए कर रहे हैं? वो जो वोटर है जो इत्मीनान करता है तहरीक इंसाफ के ऊपर, आप सियासत उसके लिए कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए? और इमरान खान किसके लिए कर रहा है? अल्टीमेटली इमरान खान का भी ये कहना है कि वो ये सियासत, वो ये तहरीक अवाम के लिए लड़ रहा है। तो बेसिकली तो मंबा अवाम है, तो अवाम की बात आप सुने, अवाम को देखें और उस हिसाब से फैसले करें। क्योंकि इमरान खान अगर जेल से बाहर होता तो अवाम की उमंगों और अवाम की उम्मीदों और उनकी जो रिजर्वेशन है उनको मद्देनजर रखते हुए फैसले करता। तो आप इमरान खान की तरफ बार बार देखेंगे तो फिर आप किस चीज़ के चेयरमैन और किस चीज़ के जनरल सेक्रेटरी, आपके अंदर खुद से भी कोई चीज़ इस तरह की होनी चाहिए कि आप अपने आप को मनवाएं कि आप आवाम जिन्होंने इतने भारी तादाद में वोट देकर आपको असम्बलियों में पहुँचाया है, उनका जो हक है, उनके जो हकूक़ हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ आप भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ इमरान खान के ऊपर डालकर ये लोग अपनी जान छुड़ा लेते हैं। मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ को भी अपनी रविश जो है वो बदलनी होगी, अपना तरीक़ाकार बदलना होगा और इमरान खान करने के बजाय इमरान खान के नज़रिए, इमरान खान की कोशिश, इमरान खान की जदोजहद और उसके तरीक़ा सियासत के मुताबिक सियासत करनी चाहिए, ना कि अपनी दुकानें बाहर बैठ कर जो है वो मज़ीद चमकाई जाएँ। मज़ीद ये कि जब मुलाकात होगी, ज़ाहिर है ये जो इख्तिलाफ़ात हैं और चीज़ें बहुत सारी ख़त्म भी हो जाएंगी, वो मुलाकात भी अभी नहीं होने दी जा रही, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त कमज़ोर फ़ैसलों की वजह से सदीक़ जान साहब की ट्वीट के मुताबिक ये जो तीन चीज़ें थी ना, या ये बुज़दिल हैं या ये कंप्रोमाइज़ हैं या हिकमत अमली और फ़ैसला साजी करने की इनके अंदर जुर्रत ही नहीं है। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर है, बार बार इमरान खान का नाम लेके इमरान खान के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, ये भी मेरे ख्याल में कोई अक्लमंदी वाली बात जो है वो नहीं है। दूसरा, ये बात की जाती है कि हम एहतजाज करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए और ख़वातीन के लिए, लेकिन वो एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आता, वो कोई तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपना क़िबला जो है वो ज़रूर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, मैं जैसे पहले बात कर रहा था, माजरत चाहता हूँ वो बीच में से बात मिस हो गई कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इस वक्त इस मीटिंग में शामिल नहीं थे और उनको जब पता चला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ ने भी मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है, यानी इंतज़ामिया की बात मान ली है। और एक बंदा ऐसा भी है, मैं बाद में हो सकता है इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शायद ये अंदर से भी ख्वाहिश थी कि भाई आप हमारा जलसा जो है वो मुलतवी कर दें, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दें, और हमारे कुछ अपने मसाइल हैं और कुछ लोग शायद मिले हुए भी हों। अब ये क्या सराहियाँ हैं, इनमें कितनी सदाकत है, वक्त के साथ साथ जो है इस चीज़ की तस्दीक भी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के, वो बहुत नाराज़ हैं। कुछ कराची से आए, कुछ पेशावर से आए, कुछ लोग रस्तों में थे, इतने बड़े बड़े काफ़िले आ रहे थे, उन सब की उम्मीदों पर जो है वो पानी फेर दिया गया। और दूसरी तरफ अब बजट के बाद महंगाई इतनी है कि लोग इतने तंग हैं कि अब ये ऐसा ना हो कि लोग खुद निकलना शुरू हो जाए, और जब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये क़यादत के काबू में और क़यादत के बात मानने वाला जो चक्कर होता है कहीं वो ना हो, फिर गलतियाँ होंगी, फिर उसका मलबा और उसका सारे का सारा इल्ज़ाम भी आप लोगों के ऊपर होगा। तो एक मुनज़्ज़म
जो एहतजाज होता है, जलसे जुलूस होते हैं, वो करने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपनी एक अच्छी हिकमत अमली ज़रूर बनानी चाहिए, जिससे कम से कम उनको बार बार शर्मिंदगी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो ये तो कुछ मामलात थे जलसे के हवाले से जो आपके सामने रखे। उसके बाद अब कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो डेटा हमारे हाथ लगा है बड़ा ही अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डेटा है। इसमें जो केसेस की तफसीलात है वो हैरान कुन है। केसेस की तफसील जो है वो इस तरह से भी हैरान कुन है कि आप सुनकर कानों को हाथ लगाएंगे कि भाई इतने बड़ी तादाद में केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अब 30 जून तक का जो डाटा हमारे पास आया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं, जो मुंतज़िर हैं कि उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, वो 58,479 एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूँ, 58,479 केसेस हैं जो मुंतज़िर हैं। ये 30 जून तक की जो है वो तफसीलात हैं। उसके बाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो अपीलें आई हुई हैं वो 31,944 अपीलें ऐसी हैं जो हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ आई हुई हैं और अभी तक ज़ेर इल्तवा है। और उसके बाद हाई कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ जो इंतज़ार में हैं अपीलें कि ये काबिल समाअत हैं या नहीं हैं, उनकी जो तादाद है वो 10,000 से ज़ायद है। यानी 10,000 से ज़ायद ऐसी दरख्वास्तें हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जिनके बारे में यही अभी तक डिसाइड नहीं किया गया कि ये काबिल समाअत हैं या नहीं है। कम से कम ये तो उन लोगों को बता दे कि यार ये काबिल समाअत हैं या काबिल समाअत नहीं है, या फिर काबिल समाअत सिर्फ वही अपील है जो इलेक्शन कमीशन लेकर आएगा या वफाकी हुकूमत लेकर आएगी या FIA लेकर आएगी या मौजूदा कोई जो प्रॉक्सी है वो अपील लेकर या कोई दरख्वास्त लेकर आ जाएगी। क्या सिर्फ वही दरख्वास्त काजी फाइज ईसा की अदालत में इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगेगी, या इन गरीबों की ये जो 58,000 से ज़ायद जो है दरख्वास्तें पड़ी हैं वो भी किसी सूरत लगेगी। अब इससे आगे आप देखें 16 जून से 30 जून तक जो जेल पटिशन्स थी वो 3,324 थी, ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसे मुकदमात थे जो 30 जून तक निपटाए गए। तकरीबन 201 के करीब मुकदमात जो हैं वो सिर्फ उसमें से निपटाए गए 30 जून तक। तो ये हालात हैं इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के, जिसके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। वैसे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे दौर के अंदर ना कोई जुल्म हुआ है, ना कोई नाइंसाफ़ी हुई, ना जजों को थ्रेट किया गया, ना इलेक्शन में धांधली हुई और लेवल प्लेइंग फील्ड भी पूरी मिली, और सारे का सारा कसूर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का था। और उनके लिए काबिल समाअत जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो अपीलें हैं वो वफाकी हुकूमत की हैं, FIA की हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, किसी प्रॉक्सी की हैं, इलेक्शन कमीशन की हैं। लेकिन इन आम लोगों के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगते हुए जल्दी नज़र नहीं आते। ये भी डाटा मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर कर दें। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर कमेंट में अपनी राय हमें दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बान।